गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे। तो इसमें आपका चैप्टर है काकी। इसके लेखक हैं सिया राम शरण गुप्त। तो बच्चों, मैं चाहती हूँ कि चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा समय आपको लेखक के विषय में जानकारी दे दूँ और शॉर्ट में एक समरी मतलब सारांश बता दूं। तो सबसे पहले आप लेखक के विषय में जानकारी हासिल करें। सिया राम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में 1895 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखी। गुप्त जी के जीवन पर विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा का बहुत ज्यादा प्रभाव था। इनकी साहित्य में भी दरिद्रता और कुरीतियों के विरोध में आवाज उठाई गई है। 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर इन्हें सम्मानित किया गया। 9 मार्च 1963 को इनका निधन हो गया। इनके काव्य खंड हैं अनाथ, आर्द्रा, दूरवादल। इनके कहानी संग्रह हैं मानुषी। पुण्य पर्व नाम से इन्होंने एक नाटक की भी रचना की है। इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं अनुरूपा तथा अमृत पुत्र। इन्होंने नारी और गोद नामक एक उपन्यास भी लिखी है और झूठ सच नाम से एक निबंध भी लिखा है। बच्चों, कहानी को बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताना चाहती हूँ पढ़ने से पहले। जैसे कि नाम से ही आपको प्रकट हो रहा है, कहानी का नाम है काकी, जिसे हम चाची कहते हैं। तो यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि बच्चा अपनी माँ से इतनी प्यार करता है कि वह माँ को मतलब वह काकी को अपनी माँ समझता है। इस कहानी में 4 प्रमुख पात्र हैं। एक बच्चा, एक उसकी काकी जिसे वह माँ मानता है, काकी के पति या बच्चे का काका बोल सकते हैं या पिता बोल सकते हैं विश्वेश्वर, और एक उसका दोस्त भोला। तो ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। बच्चे से अचानक से बच्चे की जो काकी है उसकी मृत्यु हो जाती है। यह बात बच्चे से छिपाई जाती है, लेकिन अपने संगी साथियों के माध्यम से यह बात उसे पता चल जाती है कि उसकी काकी अब यहाँ नहीं रही, वह राम जी के पास चली गई हैं, मतलब ऊपर स्वर्गलोक। बच्चा हर हाल में, चूंकि वह अबोध है, नासमझ है, तो वह हर हाल में अपनी माँ को वापस लाना चाहता है। एक दिन आसमान में उड़ती हुई पतंग को देखकर उसे यह विश्वास हो जाता है कि वह भी अगर पतंग ले आए और उस पतंग को डोर के सहारे ऊपर भेजे तो उसे पकड़कर काकी नीचे उसके पास आ जाएगी। काकी को लाने के क्रम में वह अपने काका या पिता विश्वेश्वर की कोट से की जेब से पैसे चुराता है और पतंग मंगवाता है। जब विश्वेश्वर को चोरी का पता चलता है तो
उसकी पिटाई भी होती है, बट बाद में जब उन्हें सच्चाई पता चलती है कि बच्चे ने चोरी क्यों की, तो वे स्वयं हतप्रभ रह जाते हैं। तो इस कहानी का, चूंकि मनोवैज्ञानिक कहानी है, लेखक द्वारा इस कहानी का उद्देश्य बच्चों के मनोविज्ञान को समझाना है कि बच्चा अपनी माँ से कितनी प्रेम करता है कि इसके लिए वह किसी हद तक जा सकता है। थैंक यू चिल्ड्रन। कल से हम इस पाठ का अध्ययन शुरू करेंगे। थैंक यू।